क्या आप जानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी बुद्धि और रणनीति से कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है? आइए एक प्राचीन कथा से यह महत्वपूर्ण सीख लें, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले एक वन में बरगद का विशाल पेड़ कौ का घर था, जहां उनका राजा मेघवर्ण रहता था। पास की पहाड़ी गुफाओं में उल्लू निवास करते थे, जिनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन कौ का कट्टर शत्रु था और उसने कौ को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उल्लुओं के लगातार हमलों से कौ का जीवन असुरक्षित हो गया। राजा मेघवर्ण चिंतित हुए और उन्होंने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे शत्रु शक्तिशाली और अहंकारी हैं। वे रात में हमला करते हैं जब हम देख नहीं पाते और दिन में अपनी गुफाओं में सुरक्षित रहते हैं। सभा में कई सुझाव आए। कुछ ने समझौते की बात की, कुछ ने तुरंत आक्रमण की और कुछ ने स्थान छोड़ने की सलाह दी। हर सुझाव में डर, क्रोध या निराशा झलक रही थी। यह दिखाता है कि संकट में धैर्य और दूरदर्शिता कितनी आवश्यक है। कौ में सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौआ था। उसने चुपचाप सबकी बातें सुनी। जब राजा ने उसकी राय पूछी तो स्थिरजीवी ने कहा, महाराज, जब शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छलनीति से काम लेना चाहिए। स्थिरजीवी ने राजा मेघवर्ण के साथ मिलकर एक नाटक रचा। उन्होंने आपस में झगड़ने का ढोंग किया ताकि उल्लू जासूसों को लगे कि कौ में फूट पड़ गई है। यह दिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने लक्ष्य के लिए अप्रिय भूमिका भी निभानी पड़ती है। उल्लू जासूसों ने अपने राजा अरिमर्दन को कौ की फूट की खबर दी। अरिमर्दन ने बिना सोचे समझे आक्रमण का आदेश दे दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसने अपने बुद्धिमान सलाहकार की चेतावनी को अनसुना कर दिया था। कौए पहले ही सुरक्षित स्थान पर जा चुके थे। स्थिरजीवी ने उल्लुओं के साथ रहकर उनके घर के भेद जाने और गुफा के बाहर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। एक रात उसने कौ की मदद से उन लकड़ियों में आग लगा दी, जिससे सभी उल्लू जलकर मर गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश को न्योता देना है। साथ ही यह हमें सिखाती है कि बुद्धि, धैर्य और सही रणनीति से हम किसी भी शक्तिशाली शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना बुद्धि और विवेक से करें। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण सीख को समझ सकें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।